बरसात के मौसम में घर में आने वाली मक्खियों की वजह से अगर आप भी तंग आ चुकी हैं तो थोड़ी सी टूथपेस्ट आपके घर से मक्खियों का सफाया कर देगी। आपका घर खुशबू से महकने लगेगा और मक्खियां आपके घर में कदम तक नहीं रखेंगी। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल घरेलू टिप्स, किचन टिप्स और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपकी कामों को बहुत आसान बना देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इजी है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हमारा बर्तन जल जाता है तो हम उसे फ़ौरन से साफ़ करने लगते हैं, जिससे मेहनत भी ज़्यादा लगती है और बर्तन भी अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो आपने क्या करना है कि अगर बर्तन बहुत ज़्यादा जला हुआ है तो बर्तन के अंदर पानी डालकर इसे पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। जितनी भी खुरचन होगी ना वो बहुत ही नरम होकर ऊपर आ जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो इसी बर्तन के अंदर आपने पानी डालकर इसे गर्म कर लेना है। अच्छे से उबाल लीजिए तो आप देखेंगे जितनी भी इसके ऊपर जली हुई खुरचन लगी हुई होगी वो बिल्कुल नरम हो जाएगी। उसे साफ़ कर लीजिए, चम्मच से हटा दीजिए। उसके बाद अगर आप अपने बर्तन को बिल्कुल नई जैसी चमक देना चाहते हैं ना तो इसके अंदर आपने 1 चम्मच सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। बस इस बर्तन को आप स्क्रब करके वॉश कर लीजिए। आपका बर्तन चांदी की तरह चमकने लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड से। पाकिस्तान में तो ये ईजीली मिल जाता है, बाकी कंट्रीज़ में मुझे नहीं पता कि ये मिलता है नहीं मिलता। हमारी अगली टिप देख लेते हैं, ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो फ्रेंड्स, अचानक अगर बहुत सारे मेहमान आ जाएं और आपके पास एक्स्ट्रा तकिए मौजूद ना हो तो आप किस तरह से अर्जेंट तकिया बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने छोटे ब्लैंकेट्स या पतले कंबल को तकिए के कवर के हिसाब से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद ब्लैंकेट को आपने तकिए के कवर के अंदर डाल देना है। इस तरह से ये आपका एक नया तकिया बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 2-3 एक्स्ट्रा तकिए बनाकर यूज़ कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी में। तकिए को बराबर करने के लिए उसे थपथपाकर या किसी भी चीज़ से मारकर बिल्कुल अच्छे से सेट कर लीजिएगा ताकि ये एक जैसा हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक्स्ट्रा तकिए का कवर भी मौजूद नहीं है नया तकिया बनाने के लिए तो उसका भी हल मेरे पास मौजूद है। आपने एक लॉन का दुपट्टा लेना है और ब्लैंकेट को आपने फोल्ड करके दुपट्टे के ऊपर रख देना है। दुपट्टे के जो पल्लू हैं उसको आपने पलट कर तकिए के ऊपर इस तरह से सेट कर देना है। तकिए को आपने पलट देना है, यानी आपने ब्लैंकेट रखा है तो ब्लैंकेट को आपने इस तरह से पलट देना है। ऊपर की साइड आप देखेंगे एक पॉकेट सी बन जाएगी। जो पल्लू बच गया है उसको उस पॉकेट के अंदर डाल दीजिए। तो देखें इस तरह से बहुत अच्छे से ये एक कवर बन गया है जो फिक्स हो गया है। आप इसे जिस तरह से भी रखें ये खुलने वाला नहीं है। कुकर और टिश्यू पेपर की ये टिप आपके किचन में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है, उसके सेंटर में आपने एक छोटा सा होल बना लेना है। अब इस टिश्यू पेपर को आप यूज़ करेंगे अपने कुकर के लिड के ऊपर। जब भी हम कुकर में कोई भी चीज़ पकाते हैं तो सीटी में से पानी निकलकर पूरे कुकर के ऊपर फैल जाता है। कुकर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और हमें उसको साफ़ करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इस तरह से सीटी के नीचे टिश्यू पेपर लगा देंगे और सीटी में से जितना भी पानी निकलेगा हल्दी वाला वो सारा टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से कोई मैस नहीं होगा और आपका प्रेशर कुकर ऊपर से बिल्कुल साफ़ रहेगा। हमारी अगली किचन क्लीनिंग टिप देख लेते हैं। किचन में कीड़े मकोड़े ना आए, किचन हमेशा शाइन करता रहे और एक अच्छी सी खुशबू आती रहे, उसके लिए आपने पानी के अंदर थोड़ा सा शैम्पू ऐड करना है और 1 से 2 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल देना है। अब इस क्लीनिंग लिक्विड में आपने किचन टॉवल या किसी भी क्लीनिंग क्लॉथ को अच्छे से डिप करके अपने पूरे किचन को साफ़ कर लेना है। किचन में रखी चीज़ों को भी अच्छे से वाइप ऑफ कर लेना है। एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आती रहेगी, बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है और कीड़े मकोड़े भी भाग जाते हैं। हमारी अगली टिप भी हमारे किचन से ही रिलेटेड है। जब भी हम चावल पकाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम उसको भिगो देते हैं और बाद में इस पानी को वेस्ट कर देते हैं। तो इस पानी को आपने ज़ाया नहीं करना है। इस पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इसको अपने स्किन पर एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। तो आपने इस पानी को निकाल लेना है और इस पानी को आपने आपके घर में अगर प्लांट्स है ना, थोड़ा थोड़ा ये पानी आप अपने सारे प्लांट्स में डाल दीजिए। आपके प्लांट्स जो है ना बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करने लगेंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और ये एक ठंडी खाद के तौर पर आप उनको दे सकते हैं। गर्मियों में ये पानी
पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एक नेमत से कम नहीं है। और पौधों के लिए इस पानी को आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। बॉटल के जो ढक्कन होते हैं इनको आपने वेस्ट नहीं करना है, इनको भी हम स्मार्टली रीयूज़ कर सकते हैं अपने घर के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि डबल टेप का इस्तेमाल करना है। छोटा सा पीस डबल टेप का कट कर लीजिए और ढक्कन के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। अगर आपके पास नोजिल वाला बॉटल का कैप है तो आप उसको भी रीयूज़ कर सकते हैं इसी तरह से। इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि ये बुरे भी नहीं लगेंगे और नज़र भी नहीं आएंगे और हमारी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए, इसको मैंने अलमारी का जो गेट होता है उसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। अलमारी या कबर्ड के अंदर जब हम इन ढक्कनों को इस तरह से लगा देंगे तो ये एक हुक की तरह काम करेंगे। इस पर आप अपनी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। बच्चों की एक्सेसरीज़ हैं, उनके हेयर बैंड हैं या हेयर क्लिप्स को आप हैंग कर सकते हैं, मास्क को हैंग कर सकते हैं, आपकी चाबियाँ हैं या नेल कटर है, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो अलमारी में आप इस तरह से हैंग कर दीजिए। क्योंकि इसे हमने अलमारी के अंदर लगाया है तो ये बुरा भी नहीं लगेगा देखने में और आपकी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अगर घर में बिन बुलाई मक्खियों से तंग आ चुकी हैं तो ये वाली होम रेमेडी 100% वर्क करेगी और मक्खियों का सफाया कर देगी। आपने इस रेमेडी को 2 तरीकों से इस्तेमाल करना है। पहले एक स्प्रे बॉटल में डालकर पूरे घर के अंदर स्प्रे कर दीजिए ताकि ये हवा में शामिल होकर मक्खियों का सफाया कर दे। उसके बाद जब आप अपने पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लेंगे तो आखिर में एक पोछा आपने इस लिक्विड से लगाना है। अच्छी खासी क्वांटिटी में इसी तरह से डायरेक्ट आपने लिक्विड को फ्लोर के ऊपर डाल देना है जहां भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मक्खियां आती हैं। अच्छे से पोछा लगा लीजिए, लेकिन क्वांटिटी आपने इसी तरह से ज़्यादा डालनी है लिक्विड की ताकि फ्लोर के ऊपर इसका असर रह जाए और मक्खियाँ इसके असर से आपके घर से निकलकर भाग जाएं। एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। सुबह शाम डेली इस तरह से अपने घर में मोपिंग कर लीजिए। इस लिक्विड के इस्तेमाल से आपके घर में मक्खियाँ आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए हमने सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक बॉल के अंदर आपने गर्म पानी ले लेना है। उसके बाद कॉइल के जो इस तरह के पीसेस होते हैं उनको आपने छोटा छोटा सा तोड़ लेना है। तोड़ के इसको आपने पाउडर बना लेना है। अगर आप कॉइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप फिनाइल की गोलियां या नेपथलीन बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका आपने पाउडर बना के इस गर्म पानी के अंदर मिक्स कर देना है। और दूसरी चीज़ जो आपने इसके अंदर मिक्स करनी है वो है लीमू। 1 से 2 अदद लीमू को काट कर उसका रस इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। फ्रेंड्स, मार्केट से जो हम पेस्टिसाइड स्प्रे लेकर आते हैं या कीड़े मार दवाइयाँ लेकर आते हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसमें इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं कि कीड़े पर जब हम मारते हैं ना तो उनको सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता है। तो इसी तरह से वो हमारी इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। लेकिन ये जो होम रेमेडीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं इनका रिज़ल्ट इतना फास्ट तो नहीं होता, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स आपको लाजमी मिलते हैं अगर आप डेली इनका इस्तेमाल करें। ये हमारे लिए सेफ़ भी होते हैं और बजट फ्रेंडली भी होते हैं। तो यहाँ पर इस लिक्विड को बनाने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डेटॉल ऐड किया है और थोड़ा सा इसके अंदर टूथपेस्ट डाल देंगे। टूथपेस्ट की स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उससे आपके घर में खुशबू भी आएगी और उसकी स्मेल की वजह से मक्खियाँ भी भाग जाएंगी क्योंकि मिंटी सी इसकी स्मेल होती है। इस लिक्विड को अच्छे से छान कर थोड़ा सा आप स्प्रे बॉटल में डालकर यूज़ करें और बाकी का आप मोपिंग के लिए डेली यूज़ करें। डू लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।